नमस्कार दोस्तों, आप लोग मैं अपना सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं फिर से लाइव हुआ हूँ और थोड़ी देर पहले एक बार लाइव हुआ था, लेकिन शायद किसी कारण से जो है मेरा ऑडियो नहीं आ पा रहा था, तो मैं दोबारा फिर से लाइव हुआ हूँ। आप लोग फटाफट मेरे साथ आ जाइए। और दोस्तों आज का टॉपिक काफी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि आजकल हम लोगों ने देखा है दोस्तों की जो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, या फिर कोटा हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, तो बाहर जो पढ़ रहे हैं वो लोग प्रेशर में, तनाव में आके जो है गलत गलत कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हैं। आप लोग इतना न्यूज तो अभी देख ही रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि क्यों ना एक सेशन बनाया जाए जिसमें से कि बच्चों के लिए कुछ बातें हुआ करें। दोस्तों बच्चे के लिए तो बातें करना बहुत जरूरी है। और मैं बच्चों को पहले मैं कहता हूँ कि देखो बेटा, केवल जो मार्कशीट जो है ना, मार्कशीट तो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन तुम तो किसी के दिल के टुकड़े हो ना यार। इसीलिए एक मार्कशीट के चक्कर में जो है ना, कभी भी परेशान मत होना, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। और बच्चों को के साथ बात करने से ज्यादा जरूरी मुझे लगा कि मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी एक बार बात करूं, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स से बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि होता क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एज मैं खुद को पेरेंट लेता हूँ, मैंने कभी अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाया कि आप क्या पढ़ो, कैसे, मतलब आपको ये मार्क्स लाना पड़ेगा, इतना परसेंट लाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना जरूरी है। एक गाइडलाइन देना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक तो उसको टाइमिंग, शेड्यूल, डिसिप्लिन सब कुछ जरूरी है। लेकिन प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन का जो कारण होता है कि अगर किसी का मार्क्स कम आ गया किसी एक सब्जेक्ट में, तो उसके लिए अगर हम उसको बच्चे को डांट फटकार कर देते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने देखा दोस्तों कि क्या होता है कि बच्चे एक मान लीजिए स्कूल से रिजल्ट लेके आते हैं और 5 सब्जेक्ट में उसको किसी एक सब्जेक्ट में मार्क कम आए, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या पढ़ता है, क्या लगता है इस मार्क्स क्यों कम आ गया, हम लोग उस कम मार्क्स के लिए परेशान हो जाते हैं, बच्चे को डांट लगा देते हैं। लेकिन बच्चा जो और 4 सब्जेक्ट में जो अच्छा मार्क्स लाया था, उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। अगर मेरी बात अगर आप मानते हैं तो क्या करें कि जब बच्चा मार्कशीट लेके आया, रिजल्ट लेके आया, और आप देख रहे हैं कि चलो बच्चे के 5 सब्जेक्ट में 4 में मोटा मोटी ठीक मार्क्स है, 5 मार्क्स थोड़ा सा कम है, तो बेटा क्या बहुत अच्छा किया तुमने, ये सब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, और चलो हम लोग आज मिठाई करेंगे, इसका पार्टी करेंगे। और एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा जिसमें कि ये जो कम दिख रहा है ना, इस साल मेहनत कर ले, अगले साल इसको भी निकाल लेना। दोस्तों यकीन मानिए उस बच्चा जो है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, नेक्स्ट ईयर देखिए आपको 5 सब्जेक्ट मजा आ जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे को डांट लगा दिए, दोस्तों हमारे जीवन बहुत लंबी नहीं है। आज का जो रिजल्ट का जो आज का माहौल था, इसको जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था अपने बच्चे के साथ में, वो इस साल को खो दिया। अगर 4 सब्जेक्ट में सेलिब्रेट कर लेंगे तो एक तो हमने अचीवमेंट किया कि बच्चे के साथ सेलिब्रेट किया, और अगले साल वो बच्चा काफी बेहतर कर जाएगा। तो एक तो ये जरूरी है दोस्तों। और हमें एज ए पेरेंट्स कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं देनी है, क्योंकि जहां तक रहा कि हम लोग क्या करते हैं कि नौकरी, चाहे जेई हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, बहुत सारे जो भी सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, हर चीज के लिए, सरकारी जॉब के लिए हम लोग आजकल बच्चों पर तनाव डालते हैं, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, उसके लिए परेशान रहते हैं। और इसमें सीट्स इतने लिमिटेड हैं, काफी बच्चों का अलग अलग सबकी क्वालिटी होती है, हर कोई उसको अचीव नहीं कर पाता है। और इसके लिए जब बच्चे बाहर जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में बच्चे कुछ से कुछ स्टेप ले लेते हैं, जो कि आजकल आप लोग न्यूज में देख ही रहे हैं। दोस्तों मेरा एक बार मुझे याद आता है कि मैं काफी बच्चों ने कहानी पढ़ा था, वो चंपक वन एक हुआ करता था। उस चंपक वन में क्या हुआ, एक बार सिंह राजा को जो है लोगों ने कहा कि आज से आप राजा नहीं है, और बाकी लोग जो है उसमें एक नए किसी को, जानवर को एक राजा बनाया गया। अब जो नए राजा बने हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इस चंपक वन में जितने भी लोग हैं, हर किसी को जो है सारी विद्या आनी है, सबको दौड़ने आना है, सबको जंप करने आना है, उछलने कूदने आना है, पेड़ पे चढ़ने आना है, तैरने आना है, यानी सारे जानवर को सब विद्या आएगा, क्या होगा, सब लोग काम में निपुण रहेंगे। इस चक्कर में क्या हुआ, हाथी को कहा गया तुम जाओ पेड़ पे चढ़ो। भाई साहब हाथी गए पेड़ पे चढ़ने के लिए, वहां से धड़ाम से गिरा, उसके पैर टूट गए। चिड़िया को बोला पानी में चलो, चिड़िया कैसे हंस कर तैर पाएगी, वो अपना मुंह तोड़वाई। बहुत लोगों का इस तरह से कुटपटांग हुआ। किसी को बोला गया कूदो, वो मेंढक की तरह नहीं कूद सकता है दूसरा जानवर, बंदर की तरह कोई छलांग नहीं लगा सकता है दूसरा जानवर, जो है छलांग नहीं लगा पा रहा है। तो इस तरह से सब लोग जो प्रयास किया सारी विद्या सीखने का, और किसी सब कोई जो है, कोई हाथ तुड़वाया, कोई पैर तुड़वाया, कोई मुंह तुड़वाया, कोई नाक तुड़वाया, और हर कोई जो है टूटा फूटा सब जो है परेशान हो गया। तब जब सारे लोग पहुंचे राजा के पास, राजा साहब कुछ तो गड़बड़ी है आपका डिसीजन में, कृपया इसको आप एक बार फिर से देखिए। जब राजा ने पूरा जब सबको मिलाया, सब चीज को समझा, तो कोई समझ में आई
कि भाई हर आदमी में एक अलग अलग स्पेशल क्वालिटी देके ईश्वर अल्लाह खुदा जिसे हम मानते हैं उन्होंने इस दुनिया में भेजा है। कोई भी आदमी अनायास नहीं आया, कोई भी जीव अनायास नहीं आया। हर जीव जो है ऊपर वाले ने सबको इस धरती पे भेजा है, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। हर इंसान में उसी तरह से अलग अलग क्वालिटी है, और हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा जो है सब कुछ कर जाए। कैसे संभव है? और खास तौर से गार्जियन में क्या होता है कि हम ये चाहते हैं जो हम अपने पास्ट में जिस समय हम स्टूडेंट थे उस लाइफ में जो हमने अचीव नहीं किया है वो हमारा बच्चा अचीव कर ले हमारे लिए। तो देखिए कि बच्चा जो कुछ अचीव करेगा, कुछ सरकारी जॉब करे, जो भी करे, उसको अचीव करे, जो अर्न करके जो देगा, जो धन संपत्ति कमाएगा हमारे लिए, लेकिन उस धन संपत्ति से सबसे बड़ा हमारा संपत्ति तो हमारा बच्चा है ना। तो पहले वो बच्चा हमारा संपत्ति है, उसके बाद तो वो कमा ही लेगा। तो हमें ये एक बात समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो बच्चों, आप लोगों जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि देखो बच्चों, क्या होता है ना, कि हमारी जो लाइफ है ना, लाइफ हमारा जो है बी और डी के बीच में फंसा हुआ है। मतलब तो बर्थ और डेथ, हमारा जीवन जो है एक तो बर्थ है, दूसरा डेथ है, इस बीच का हमारा जीवन है। और बर्थ हमने चॉइस नहीं किया है, हमने चूज नहीं किया, हमने पसंद नहीं किया है। क्या हमने पसंद किया था कि हमारे माता ये होंगे, हमारे पिता ये होंगे और मैं इस धरती पे आऊंगा? नहीं किया। वो हमें बाय डिफॉल्ट मिला है, नेचुरल है। उसी तरह से डेथ भी हमारा नेचुरल है। उसके लिए एक तय निश्चित तय दिन तय है कि कब हमारा डेथ होना है, कब हमारा देहांत होना है। तो दोस्तों, इस धरती पे आने का तारीख हमारे पास नहीं है, ना ही हम उसको पसंद करते हैं, ना ही जाने का हमारा डिसीजन लेते हैं, ना ही कोई ऐसा है। इसलिए बर्थ और डेथ में हमेशा नेचुरल रखो, उस पर कभी कमांड नहीं करना चाहिए, कभी कमांड नहीं करना। सारे बच्चों को मैं ये निवेदन करूंगा, सारे बच्चों को मैं प्यार से कहना चाहूंगा कि बर्थ और डेथ को नेचुरल रखो। और दोस्तों, तीसरा जो है हमारा लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं बी एंड डी, बर्थ और डेथ, बी एंड डी, इसके बीच में एक आता है सी, दैट इज चॉइस। तो हमारे लाइफ को चॉइस करना है कि हमारा लाइफ ग्रेट लाइफ कैसे बनेगा। हमें ग्रेट लाइफ चाहिए या ग्रेट लाइफ स्टाइल चाहिए, ये समझने की जरूरत है। बच्चों, आप लोग ये समझो कि हमें ग्रेट लाइफ स्टाइल, मैं नहीं कहता हूँ ग्रेट लाइफ स्टाइल आप लोग नहीं लाओ, जिसके पास पैसे आने चाहिए, गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत सब कुछ हो, और अच्छी बात है। लेकिन केवल उसके लिए अगर हम अपना मानसिक तनाव खो दिए, हमने अपना जीवन खो दिया, हमारा ग्रेट लाइफ जो है वो पिछड़ गया हमसे, वो रह गया नीचे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा लाइफ जो ईश्वर ने हमें दिया है ना, वो बेशकीमती लाइफ है, बेशकीमती लाइफ को हमें गंवाना नहीं है। उसके बाद हम इस ग्रेट लाइफ को ग्रेट लाइफ स्टाइल के साथ में जीते हुए हम अपने जीवन की जो ये हमारी धाराएं हैं, जीवन के जो हमारे लीलाएं हैं, उसको पूरा करते हुए हम लोग खुशी खुशी इस धरती पे रहेंगे। तो ऑलवेज याद रखना दोस्तों, सारे बच्चों को मैं निवेदन करता हूँ, सारे बच्चों को मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ कि बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ शुड बी नेचुरल, दैट शुड नॉट बी चूजन, है ना। कभी इसको चूज करने की जरूरत नहीं है, और बाकी चीजें हम लोग आगे प्रयास करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का होता है कि मेल और फीमेल जो होता है, मेल जो है वो आपका बाय बर्थ जो है आदमी मेल या फीमेल होता है, बाय एज जो है वो मैन और वुमेन होता है, और बाय उसके जो अपने लाइफ पे जो चेंज किया है, बीइंग ए जेंटलमैन और जेंटल वुमेन, वो अपने लाइफ को चूज करता है, उसके लिए उसे चूज करना पड़ता है। हमें क्या करना दोस्तों, हमें जेंटलमैन बनना है या जेंटल वुमेन बनना है ना। इसीलिए याद रखना मेरी बातों को, बी और डी को, ये नेचुरल हो, और सी जो है वो हमारा चॉइस है। यही हमारे जीवन को एक नई रूप देता है। और हम लोग क्या होता है दोस्तों, कई बार जो है हम लोग उस ताले की तलाश में रहते हैं, उस चाबी की तलाश में रहते हैं, जो शायद हमें नहीं मिल पाता है। इसको मैं एक कहानी से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक बार जो है एक जादूगर है, और वो जादूगर जो है पूरे विश्व में घूम रहा है। वो कहता है कि मुझे कोई भी ताले में बंद कर दो, कहीं भी रूम में बंद कर दो, और मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। सारे देश में गया, सारे देश में वो गया, और बाहर लोग ताला बंद कर देते थे, वो बाहर निकल जाता था। बहुत अच्छा हुआ, इंडिया में आया। अब इंडिया समझते कैसा है अपना, इंडिया में उसको एक घर में बंद कर दिया गया, और सारे दरवाजे उसको बंद कर दिए गए, अंदर में है। अब वो बेचारा चाबी खोज रहा है, तलाश रहा है, ताले को कैसे खोलना है, कैसे खोलना है, ताला ताला खोज रहा है, ताला खोज रहा है, और वो कहीं कुछ नहीं मिलता है। उसको लगता है कि टाइम ऑफ हो जाएगा, अब तो मैं हार जाऊंगा। वो हार मान के जो है वो एक गेट को ऐसे बैठता है, जैसे बैठता है गेट को धक्का लगता है और गेट खुल जाता है। मैं लोगों को कहा कि भाई
ये क्या हो गया, मैं आज तक सारे देश में सब ताला खोल लिया, लेकिन आपके देश में, इंडिया में ताला नहीं खोल पाया। तो लोगों ने हंसा कि अरे मूर्ख, हमने तो ताला लगाया ही नहीं था, तुम किस ताले की चाबी खोल रहे थे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जिस ताले की चाबी ढूंढ रहे होते हैं वहां ताला ही नहीं होता है। और यही हमारे नए बच्चों के साथ होता है कि बच्चे जो है वो चाह रहे होते हैं कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, लेकिन प्रकृति उससे क्या करवाना चाह रही है ये हमें पता ही नहीं है। इसीलिए प्रकृति के साथ हमें चलना है, हमें जरूर प्रयास करना है हर काम के लिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमें जो है 25 साल तक, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो अपना कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, जो आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, 25 साल तक कर ले, क्योंकि 26वां साल से आपको अर्निंग पे आ जानी। 25 साल तक पूरा पढ़ लीजिए, 25 साल तक आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जम के पढ़ाई कर लीजिए, जो हासिल करना कर लीजिए, जो नौकरी करना कर लीजिए। अगर कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन 26वां साल से आपको अर्निंग पे आ जानी है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है बहुत लंबी नहीं है, इसे जीना भी है। नौकरी केवल हमारा टारगेट नहीं है, नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? एक अच्छा जीवन, एक ग्रेट लाइफ। पहले ग्रेट लाइफ होगा, उसके साथ में ग्रेट लाइफ स्टाइल आ जाएगा, और हम खुशी खुशी जिएंगे। और केवल एक नौकरी के लिए अगर मान लीजिए हम 40 साल 45 साल तक हम लड़ रहे हैं, मशक्कत में जी रहे हैं, उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिली, तो क्या हुआ? ना नौकरी मिली, ना ही लाइफ लाइफ ग्रेट हो सका, और ना ही ग्रेट लाइफ स्टाइल हो सका। और जब तक हम पिताजी के ऊपर निर्भर थे, पिताजी अगर इस दुनिया में चले गए, तो हमारी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि आप देखें समाज में, सोसाइटी में, मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमाइए, आपको हर जगह मिलेगा ये परेशानी। इसीलिए टाइम फ्रेम जरूरी है, हर चीज का लाइफ स्टाइल जरूरी है। मैं बार बार हर सेशन में, जितना भी पब्लिक सेमिनार लेता हूँ, हर जगह मैं ये चीज कहता हूँ, स्कूल्स में, कॉलेज में जब मैं जाता हूँ, हर जगह ये मैं कहता हूँ बच्चों को कि आपको हर चीज को टाइम से करना है। टाइम का मतलब क्या होता है कि जीवन जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, हम लोगों ने सीखा है, बिजनेस लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है कि ह्यूमन को किस किस एज में क्या करनी चाहिए। 5 साल तक बच्चों को कुछ नहीं करना है, 5 साल वो खेले धूपे। बहुत लोग जो प्ले स्कूल में डालते हैं, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि प्ले स्कूल, मतलब मैंने अपने बच्चों को प्ले स्कूल में नहीं डाला, और लोग डालते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब मानना है कि कोई मतलब नहीं बनता, उसको आप सिखाइए, घर में सिखाइए। और बच्चा जो आपके पेट पे खेल के जो सीखेगा ना, क्या सीखना है? 5 चीजें का नाम सीखना है, 5 फलों के नाम सीखना है, 5 सब्जियों का नाम सीखना है, अपने माता पिता दादा दादी का नाम सीखना है। और ये चीज जब आप बच्चे को पेट पे लेके सिखाते हैं ना, बच्चे को अपने हृदय से चिपका चिपका के रखते हैं ना, तो ये जो आपसे जो कनेक्शन बच्चों का होता है, वो कनेक्शन बहुत बड़ा बॉन्डिंग होता है, बहुत बड़ा बॉन्डिंग होता है। लेकिन अगर हम बच्चे को बाहर भेज दिए, हमेशा बाहर सिखाए, वो तो हमसे सटा ही नहीं, हमारे बॉडी से, हमारे हृदय से वो चिपका ही नहीं, तो हमारा कनेक्शन कहाँ बन पाएगा? दोस्तों, पहले बचपन में 5 साल तक में बच्चों से कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप उसकी मैट्रिक तक उसको अपने साथ रखें जरूर। और मैट्रिक के बाद कुछ लोग +2 में बाहर भेजते हैं, कुछ लोग +2 के बाहर भेजते हैं। तो बाहर भेजने के लिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर नहीं, उसको सीखने के लिए भेजिए। वो सीखेगा और बहुत कुछ करेगा, क्योंकि हर बच्चा जो इस दुनिया में आया है, वो एक आत्मा है, वो अपने अपने हिसाब से पिछले जन्मों का कर्म लेके इस धरती पे आया है। इस जन्मों को उसको उस कर्म को भोगना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। वो हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे हाथ में होता तो हम भी कुछ और किए होते, जो आज हम कर रहे हैं, शायद ये हमारी चॉइस नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे साथ मिलेंगे, मेरे दोस्त मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वो तो नहीं कर पाए, तो हम कैसे सोच सकते कि हम जो चाहते हैं हमारा बच्चा कर जाएगा? यार, नहीं होगा। इसीलिए हमें बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, और बाकी चीज तो वो खुद बन जाएगा। हम लोग बच्चे का कैरेक्टर ठीक करें, बच्चे कॉन्फिडेंस ठीक करें, बच्चे के साथ जो एक कन्विक्शन लाए, उसका करेज ठीक करें, उसके अंदर जो है एक विश्वास लाए, जो विश्वास जो कहते हैं, कन्विक्शन, उसको डेवलप करें। उसके लिए हम काम करें, क्योंकि बाकी सिस्टम तो स्कूल कॉलेज में है, ट्यूशन में सब लोग सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीजें कहीं भी डेवलप नहीं हो पाती है। उसके बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप करना जरूरी है, और एक अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है, जो हम लोग भूल चुके हैं। जो कहीं भी अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं है, वो हमें घर से करनी पड़ेगी, बच्चों में हमें संस्कार डालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई, मैं अच्छा इंसान बच्चे को या किसी को कैसे बनाऊं, मैं खुद कैसे बनूं? दोस्तों, अच्छा इंसान बनने का बस 2 क्राइटेरिया है कि हमारे किसी भी कर्म से या किसी भी व्यवहार से किसी को दुख नहीं हो, या किसी को हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से किसी का नुकसान नहीं हो। अगर ये 2 चीजें मात्र हमने कर लिया, तो सारा जहां इसमें समेट के आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक पति चाहता है कि अच्छा पति बनूं, उसके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लाता है, पत्नी को बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे पे या एनिवर्सरी घुमाने ले जाता है, बाकी दिन का कोई मतलब नहीं बनता है। एक पत्नी चाहती है मैं अच्छी पत्नी बनूं, उसके लिए कुछ कुछ प्रयास करती है। एक बच्चा चाहता है कि मैं एक अच्छा बेटा बनूं, बेटी बनूं। और एक पिता चाहता है मैं एक अच्छा पिता बनूं। यानी कि एक भाई चाहता
पिता में एक अच्छा भाई बनूं, एक बहन चाहती है एक अच्छा बहन बनूं, और हर कोई अलग अलग रिलेशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अच्छा प्रयास करता है। कोई बर्थडे गिफ्ट हो, कोई राखी गिफ्ट हो, ये सब दे देके चाहता है मैं अच्छा बनूं दोस्तों। लेकिन अलग 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 अच्छा बनने के प्रयास में कोई कहीं अच्छा नहीं बन सकता है। केवल और केवल इंसान एक काम अच्छा कर ले कि एक अच्छा इंसान बन जाए, वो हर रिलेशन में, हर सिचुएशन में वो अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, और एक ऊंचाई भी आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है। बाकी वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, टीचर तो वो बन ही जाएगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल प्रयास करेंगे, बाकी वो खुद करेगा। तो हमारा क्या क्या करना है, बच्चे में डिसिप्लिन लाना है, बच्चे का कैरेक्टर ठीक करना है, बच्चे के लिए ढेर के कॉन्फिडेंस जगाना है, उसको शेड्यूल में पढ़ने के लिए उसको उसको एक तय बताना है कि लगातार कैसे, सतत और लगातार कैसे प्रयास करें, पढ़ते रहें। और ये सब कुछ चीजें करनी है, संस्कार डेवलप करनी है। बाकी चीजें जो है वो क्या जीवन में बनेगा, ये ना हम जानते हैं ना वो बच्चा जानता है, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन केवल सही तरीका अपनाएंगे दोस्तों, अच्छा इंसान बना लिए बच्चे को, उसको एक अच्छे सही रास्ते पर कर दिए कि सही तरीके से उसको जीवन में कमाना है। दोस्तों, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जीवन एक बेहतर जीवन जीना है, और वो सही तरीके से। अगर गलत तरीके से करेंगे उसका परिणाम गलत होगा, अगर हम सही तरीके से करेंगे उसका परिणाम सही होगा। तो सही तरीके से अर्न करते हुए, इथिक्स का पालन करते हुए, अगर हम अपने लाइफ को बढ़िया से मैनेज कर लिए, बेस्ट वे में कर लिए, हमारे बच्चों को सिखा दिए, तो हमारा बच्चे का जो भविष्य उज्जवल होगा, और ऑलवेज ऑलवेज वो आगे और आगे बढ़ता जाए जीवन में। दोस्तों, आज के लिए मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं करूँ, क्योंकि हमारा सेशन लंबा हो जाएगा, बोलने के लिए तो मैं घंटों भर बोल दूं। लेकिन एक बार मैं निवेदन फिर से करूंगा हमारे सारे भाइयों से, जो भी हमारे गार्जियंस भाई लोग हैं, वे लोग बच्चे को डिसिप्लिन सिखाएं, कैरेक्टर्स बताएं, रामायण की बातें करें। हर जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म की चीजें बताएं उनको, क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कि नकारात्मक बातें सिखाई गई है, निगेटिव बातें सिखाई गई। हर धर्म में पॉजिटिव बातें सिखाई गई है। तो चाहे वो गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, चाहे जिस धर्म में हो, उस धर्म की उसको बातें बताइए, और बच्चों में संस्कार जगाइए, बच्चों में एक कैरेक्टर बढ़िया हो, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, उसका कमिटमेंट अच्छा हो, उसके अंदर साहस हो। साहस किसी से लड़ने का नहीं, साहस खुद की गलती को एक्सेप्ट करने का साहस सबसे बड़ा साहस होता है। इस तरह का साहस जगाइए। तो ये 4-5 चीजें उसके अंदर हमें डेवलप करनी एज ए गार्जियन। और बाकी बच्चा तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, वो आगे कुछ ना कुछ कर ही जाएगा। दोस्तों, तो आज के लिए मेरा ये इतना एक बात था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है, इसको आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि हमारे बहुत सारे भाई को, बहुत सारे बच्चों को इसके लिए बहुत प्रेरणा मिल सके। और मैं सारे बच्चों को फिर से कहूंगा दोस्तों, कि बच्चे लोग, हमारा जीवन बी और डी यानी बर्थ और डेथ जो है, दैट शुड बी नेचुरल, नॉट शुड बी चूजन। हम इसको चूज नहीं कर सकते हैं। बर्थ को हमने चूज किया नहीं है, तो डेथ को चूज करने का अधिकार हमें नहीं है। हमें अधिकार है केवल अपने इस बर्थ और डेथ के बीच जो लाइफ है, उसको ग्रेट लाइफ बनाए विथ ग्रेट लाइफ स्टाइल। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अगली बार फिर से मैं लाइव होता हूँ कुछ नई बातों को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।